फरियाद जी अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मैं। अच्छा चलो अब बताओ, ऐसा क्या हो गया है जो इतना हर्ट हुई हो? अगर मैं आपको बता दूँ ना तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, जिंदगी में जहाँ इतनी परेशानियां हैं एक और से ही। कुछ नहीं हुआ, मुझे जमशेद याद आ रहा है। मामा, लोग भी कितने मतलब परस्त होते हैं ना। छोड़ो बेटे, ऐसे लोगों को याद करके खुद को अजियत मत दो। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ बातें इग्नोर नहीं की जाती ना। अच्छा, जो बात तुम्हें परेशान कर रही है फरियाल वो बताओ, जमशेद का नाम लेकर घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हो? मामा, कुछ नहीं हुआ है। बार बार मुझसे एक बात मत पूछे। नाश्ता भी सुकून से नहीं कर सकती मैं इस घर में। लीव मी अलोन, ओके? इसे क्या हो गया? हाँ बोलो। अगर उसका बाप ऐसी हरकतें करेगा तो उसकी बेटी को रोज रोज उसकी हरकतें दिखाऊंगा। लगता है बहुत परेशान रही है। अफसोस हुआ आपको ये बात सुनकर? सरमद की शादी करने पर नहीं, तुम्हारी इस हरकत पर। क्या मतलब? और कौन सी हरकत मैंने क्या किया है? सरमद का दूसरी शादी करना हक है। जो तुमने हरकत की है ना, मेरी तरबियत पे तमाचा मारा है तुमने। अम्मी जान प्लीज बस कर दे उनकी तरफदारी करना। उनकी बहन होने के साथ साथ मेरी माँ भी हैं, आप ये मत भूलिए। तुमने फरियाल का जाके पता किया वो किस हाल में, क्या कयामत टूटी उस पे? अम्मी जान प्लीज बस कर दे, मैंने कहा उनकी तरफदारी कर दो। फरियाल के अब्बू ने दूसरी शादी की और वो भी हुमा से की। फरियाल के साथ साथ मुझ पर भी क़यामत टूटी है, क्यों नहीं समझ रही आप? अगर ये बात सुनी सुनाई हुई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखो। अम्मी जान तब की तब देखी जाएगी। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आ जाए बाहर। दौलत आ जाने के बाद इंसान इस कदर गिर जाता है, मैंने कभी नहीं सोचा। दौलत कमाने के चक्कर में इंसान इससे भी ज्यादा गिर सकता है, जैसे ये तुम्हारी बेटी गिरी है। हाय फरियाल, कैसी हो? बहुत नाराज हूँ तुमसे। क्यों? पता नहीं कहाँ गायब हो। ना मेरा फोन उठा रही हो, ना मुझसे कोई बात कर रही हो। मसरूफियत मेरी जान, मसरूफियत। इस जॉब ने तो मेरी जान ही ले ली है। वैसे हो कहाँ तुम? अम्मी तुम्हारा पूछ रही है, बहुत परेशान हो रही है वो तुम्हारे लिए। मैं ऑफिस में हूँ और एक बहुत जरूरी असाइनमेंट तैयार कर रही हूँ, तो फिर एक काम करने के बाद में बात करते हैं। यकीनन बहुत मसरूफ होगी तुम, तो फिर शाम को आ रही हो ना? ठीक है, ओके, बाय। फरियाल बहुत डिस्टर्ब है सरमत। तुम इससे पूछ लो क्या बात है। नहीं पूछा होगा, 1000 बार पूछा है, लेकिन आगे से बहकी बहकी सी बातें करती है। मुझे लगता है कि उसके जहन में कहीं ना कहीं वो लड़का जमशेद जरूर है। घर में बैठे बैठे दिमाग खराब हो गया उसका। मेरे ख्याल में आलियान से शादी ना करने के बहाने ढूंढ रही है।
मुझे नहीं लगता ऐसा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे जरूर बताती। भाई आजकल के बच्चे भी अजीब हैं, माँ बाप से कुछ शेयर नहीं करते। आप उसे बात तो करके देखें, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी है। अच्छा बुलाओ उससे, मैं उससे बात करता हूँ। अगर वो आलियान से शादी नहीं करना चाहती मुझे साफ बताए, मैं किसी भी गलत फहमी या खुश फहमी में नहीं पड़ना चाहता। जाओ बुलाओ उसे। अगर आलियान ने फरियाल को बता दिया है तो वो खुद पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? फरियाल, वाह हुमा, बड़ा घर ले लिया है तुमने और मुझे बताया भी नहीं है। हाँ वो यार मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था ना। लेकिन सरप्राइज मैंने तुम्हें दे दिया यहाँ आकर, है ना? तुम्हें आकर एड्रेस किसने दिया फरियाल? ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि इतना अच्छा घर कैसे मिला है तुम्हें? कंपनी फरियाल, गाड़ी घर सारी फैसिलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना मेरा, बताया तो था। बड़ी अच्छी कंपनी है यार तुम्हारी। इतना बड़ा घर, नए कपड़े, नया फोन, सब दिया तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें। डिस्काउंट में मिला है मुझे। कहाँ जा रही हो फरियाल? तुम्हारा नया घर है, उसका टूर लेने, if you don't mind. Do you mind? Do you? नहीं नहीं प्लीज। Good. वाह हुमा, ब्रांड न्यू 4-व्हीलर गाड़ी हुमा। कहाँ तुम रिक्शे बसों की धक्के खाने वाली लड़की, कहाँ ये 4-व्हीलर गाड़ी? तुम्हारे तो दिन ही फिर गए हुमा। सरमत, फरियाल तो घर पर नहीं है। कहाँ चली गई बिन बताए? इस घर में कोई उसको टोकने वाला नहीं है। पता नहीं कहाँ निकल गई। ये लड़की घर से बाहर ज्यादा नहीं रहने लग गई? अब कोई नया जमशेद उसकी जिंदगी में ना आ जाए। अब ऐसा भी नहीं है सरमत, समझदार है वो। हाँ बहुत समझदार है। ये समझदारी है बिन बताए घर से चली गई? यही तो बता रही हूँ मैं कि टेंशन में है वो। मुझे पता है कि इस उम्र की टेंशन क्या होती है। तुम उसकी शादी की तैयारी करो। अगर उसने आलियान से शादी नहीं करनी तो आलियान मेरी भी जिद नहीं, मैं किसी से भी शादी करा दूंगा उसकी। इनको क्या हो गया है? फिर नाराज बैठी होगी। वाओ, अमेजिंग इंटीरियर्स। तुम्हारा टेस्ट तो बहुत अच्छा है हुमा। फरियाल, पास में बहुत अच्छा कैफे खुला है, हम वहां चल के कॉफी पी सकते हैं, चले? नया लैपटॉप, ओह माय गॉड, ये तो मेरे पापा का लैपटॉप है। मुझे कंपनी ने दिया है ना। झूठ झूठ मत बोलो, कब तक झूठ बोलोगी तुम? वैसे एक बात बताओ तुम मुझे, मेरे पापा भी तुम्हें कंपनी की पैकेज डील में मिले थे? बोलो ना, खामोश क्यों हो तुम? क्या खेल खेल रही हो? हाँ बोलो। तुम इस हद तक गिर सकती हो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सर से पैर तक जरा से भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर। कौन सी बेशर्मी की है मैंने? मेरी दोस्त होकर मेरे बाप से शादी की है तुमने। मैंने तुम्हारे बाप से शादी की है या तुम्हारे बाप ने मुझसे शादी की है?
और जो अल्फाज तुम मेरे लिए इस्तेमाल कर रही हो, क्या वही अल्फाज तुम अपने बाप के लिए इस्तेमाल कर सकती हो? बकवास बंद करो। झूठी, मक्कार, लालची लड़की, दोस्तों के दुश्मनी की है तुमने। कौन सी गद्दारी, कौन सी दुश्मनी? तुम्हारे बाप को मैं अच्छी लग गई थी और मुझे अपना फ्यूचर उनके साथ सिक्योर लगा, तो कर ली शादी। शादी नहीं की है, मेरे घर में डाका डाला है तुमने। चिल्लाओ मत। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। छोड़ूंगी नहीं मैं। खत्म कर दूंगी तुम्हें हमेशा के लिए। फरियाल, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। फरियाल, प्लीज संभालो खुद को। क्या कर रही हो तुम ये? कैसे संभालो खुद को? धोखा दिया इसने मुझे, धोखा दिया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है फरियाल? इसने किसके साथ धोखा नहीं किया? इसने मेरी दोस्ती और मेरे माँ के खुलूस को ठेस पहुंचाई है। कौन सा धोखा, कौन सी बेवफाई? हमारी फैमिली तोड़ दी तुमने, खत्म कर दिया सब कुछ। कोई फर्क नहीं पड़ता है हुमा को, ये बहुत ढीठ है। ढीठ भी और बेगैरत भी। क्यों अपने दिल को जला रही हो तुम? और ये वो हुमा है ही नहीं। हम क्यों लड़े इससे? किस लिए? क्या लगती है ये हमारी? लड़ा उससे जाता है जिससे कोई ताल्लुक हो, जिससे दोस्ती हो, जिसे गुस्से के बाद सुलह करना हो। छोड़ूंगी नहीं मैं आज। फरियाल, फरियाल, प्लीज, प्लीज। गिरबान पकड़ना है तो बाप का जाके गिरबान पकड़ो, जिसने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी की है और मुझ जैसी मजबूर लड़की के सारे ख्वाब खरीद लिए। मेरे पापा मिले थे और कोई और नहीं मिला था तुम्हें? बहुत मिले और बहुत से को ठुकराया मैंने, और अपने ख्वाब पूरे करने के लिए अपने माँ बाप, मुआशरा, दोस्ती सबको छोड़ दिया मैंने। और क्या क्या छोड़े तुम जानती नहीं हो अभी फरियाल। धोखा दिया तुमने, सबको धोखा दिया है। कोई धोखा नहीं दिया मैंने, और एक तरफा निकाह नहीं किया है मैंने। हम दोनों ने शादी की थी और तुम्हारे बाप ने ना मुझे प्रपोज किया है। जाओ वहां जाके तमाशा करो। लड़की को कहना ना बहुत आसान होता है, वहां जाओ अपने बाप के सामने सारी बातें करो। किसी हाल में मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी हुमा। मुझे धमकी देने से पहले अपने बाप से जाके बात करो। करती हूँ, उनसे भी बात करती हूँ। अभी इस घर से निकलवाती हूँ और उनकी जिंदगी से भी। भूलना मत तुम। हाँ जाओ, जाओ जाके बताओ अपने बाप को। और तुम क्यों खड़े हो यहाँ पे? जाओ। जरा मेरे ऑफिस में आइए। जी सर। वो आलियान मेरा फोन नहीं उठा रहा, जरा उसको क्या मेरे ऑफिस में आ जाए। साहब आलियान साहब तो अभी ऑफिस आए नहीं। अभी ऑफिस नहीं आए? जी नहीं सर। आप जाएं। हाँ हुमा बोलो। सर आप जल्दी से घर आए, फौरन घर आए। क्यों, क्या हुआ? मैं आपसे कह रही हूँ फौरन घर आए, मुझे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करे, फौरन घर पे आए। अच्छा मैं आ रहा हूं। प्लीज मेरी गाड़ी बाहर लगवाएं। फरियाल चलो शाबाश, पानी पी लो बेटा। अरे तुम किसकी बातों में आ गई हो? इसे तो फजूल में बकबक करने की आदत है और आजकल तो पता नहीं इसे क्या हो गया, उल्टी सीधी हाँकता रहता है। बेटा मुझे यकीन है सरमद ऐसा नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता निगाह। हुमा क्या हुआ है? इसे तुम फोन करके क्यों बुलाया मुझे? आज घर पे फरियाल आई थी। यहाँ? जी, फरियाल मुझे मार डालती अगर आलियान मुझे बचाने ना आता। ये क्या हो रहा है? तो ये तो होना ही था। नहीं मैं उसको खुद बता देता। आप उसे खुद बताएं या वो खुद फिगर आउट करे, एक ना एक दिन तो पता लग ही जाना था। और आज वो मुझे धमकी देके गई है कि मुझे इस घर से और आपकी जिंदगी से निकाल देगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तुम फिक्र मत करो। मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आप जरूर डरे हुए लग रहे हैं। आपका रंग क्यों उड़ गया है? मैं डरा हुआ नहीं हूं और मैंने तुम्हें कहा है मैं इसको संभाल लूंगा, तुम परेशान मत हो। बिल्कुल, अगर मर्दों की तरह इस मुश्किल का सामना किया तो
मैंने तुम्हें कहा है ना, ये मेरा हेडेक है, मैं इसको हैंडल कर लूंगा, परेशान ना हो तुम। हाँ तो जाहिर है ना, सारी परेशानियां तो मेरे लिए है। अपने वालिदैन को मैं छोड़ के आई, दोस्त को धोखा मैंने दिया, और आप नहीं जानते कि आपकी खातिर किन किन को छोड़ा है मैंने। कुछ नहीं जानते आप। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम ये खौफ अपने दिल से निकाल लो। तो फिर ठीक है, चले आसमा को चल के सब कुछ सच सच बता देते हैं। तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें कहा है कि ये सिचुएशन मैं हैंडल कर लूंगा। मैं अभी जाके मामा को सब कुछ बताऊंगी, उन्हें हुमा के पास भी लेके जाऊंगी। फरियाल, फरियाल बैठ जाओ, मेरी बात तुम समझ क्यों नहीं रही हो? पहले मुझे एक बात कंफर्म तो कर लेने दो सरमद से। अरे हुमा का क्या है, उसके तो जो मुंह में आता है वो बक देती है। वो आप कोई बात नहीं समझ रही, ये सब कुछ सच है। उसने मेरे पापा से निकाह किया, आप इससे पूछे। फरियाल समझने की कोशिश करो, अम्मी जान क्या कह रही हैं। मैं कुछ नहीं समझूंगी, मैं खामोश नहीं रहूंगी, कह रही हूँ मैं। अच्छा बाबा, तुम मत रहो खामोश, लेकिन पहले मुझे सरमद से बात तो कर लेने दो। मुझे नहीं लगता कि सरमद ने ऐसा कुछ किया होगा। वो जो होना था वो हो चुका है, अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा फरियाल, तुम ये बात जाके अपने घर में बताओगी, सब आपस में लड़ेंगे, सब टूट जाएगा, बिखर जाएगा सब कुछ। तुम बिखर जाए, सब कुछ टूट जाए। वो माँ बहुत खुश रहेगी इसमें, वो यही चाहती थी, वो अपने घर में खुश है। मुझे किसी की कोई बात नहीं समझनी। उसने मेरी मामा की भी परवाह नहीं की, जिन्होंने उससे इतनी मोहब्बत की, हमेशा मुझसे ज्यादा उसे तरजीह दी, और वो उन्हीं की सौगंध बन के बैठी है। दौलत की हवस मेरा, उसने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सब बर्बाद कर दिया है। उसकी क्या बात कर रही हो तुम, उसे किसी की परवाह ही नहीं। अरे उसने तो अपने सगे माँ बाप के बारे में कुछ नहीं सोचा, तो वो किसी और के बारे में खाक सोचेगी? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम अभी आसमा से कुछ ना कहना जब तक मैं बात को कंफर्म ना कर लूं। चलो शाबाश मेरा बेटा, पानी पी लो। लो यार मौसम यार कुछ तो कह, तेरी खामोशी मुझे परेशान कर रही है। यार मैं तुझे पहले कहा था कि हुमा से शादी ना कर। यार हुमा को मैं खोना नहीं चाहता था यार। अब कीमत तो चुकानी पड़ेगी, परेशान क्यों हो रहा? यार मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूं। बेटियां तो हर इंसान की कमजोरी होती है। यार वो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही है। भाई रिएक्ट तो वो करेगी, उससे उसका बाप छिन रहा है, और फिर वो उसकी सहेली भी तो रही है हुमा। यार मैं तेरे से हल मांगने आया हूं और तू मुझे मजीद मसाइल बता रहा। यार देख, अगर फरियाल की शादी पहले हो जाती तो वो इस तरह रिएक्ट ना करती। यार मुझे कोई जल्दी नहीं थी, हुमा के लिए मैं सारी जिंदगी इंतजार कर सकता था, लेकिन उसके घर के मसाइल कुछ ऐसे थे कि मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। अब फौरी तौर पर आसमा भाभी को कॉन्फिडेंस में ले ले, उनको सब कुछ बता दे। फरियाल अभी तक बता चुकी होगी सब कुछ। तो फिर घर जा और इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर। हेलो, खाना खाया? गुलाम हुसैन, खाना लगाओ। तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हें कहा था कि फरियाल को उसके घर छोड़कर आओ, और तुम उसे दरवाजे पे छोड़कर आ गए हो। मैं उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना कि मैं उसे घर छोड़कर आऊं। वो नहीं मानी तो मैं क्या करूं? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब पता नहीं वो घर जाके क्या हंगामा खड़ा करेगी। एक तो अब हर चीज का इल्जाम मुझ पे क्यों डाले जा रही है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सब कुछ तुमने किया। इंतकाम तुम हुमा से लेना चाहते थे, और आग तुमने लगा दी मेरे भाई के घर में। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि मैं हुमा से इंतकाम नहीं लेना चाहता, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। अच्छा, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो तुम वहाँ क्या करने गए थे, और तुम्हें कैसे पता चला कि फरियाल हुमा के घर गई है? मुझे अंदाजा था इस बात का, क्योंकि फरियाल ने सुबह मुझे फोन कर बताया था कि मैं वहां जाऊंगी। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है तुमने किया क्या है?
अब वो घर जाके एक हंगामा खड़ा करेगी। अम्मी जान मैं जानता हूं अच्छी तरह, और मामू जान का घर बचाना भी चाहता हूं, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। सच्चाई से कब तक भागेंगे? ठीक है, जो कुछ तुमने करना था ना वो तुमने कर लिया, अब जाओ यहाँ से। पहले बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया मास्टर साहब आपको? दवा भी वैसे पड़ी हुई है और चाय भी ठंडी हो रही है। क्या कर रहे हैं आप? ना खाते हैं ना पीते हैं, मर जाएंगे। मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान आते हैं और मर जाते हैं, एक मैं भी सही। तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था, अब किसका इंतजार रहता है तुम्हें? उम्मीद तो आखिरी सांस तक रहती है मास्टर साहब। वरना इस वक्त सांस लेने का तकल्लुफ कौन करता? अब क्या देखने आई हो यहाँ? मैं आपको बेटी के बदले बेटी देने आई हूं। क्या आप मुझे मेरा बाप लौटा सकते? ये सौदेबाजी तुम्हारा बाप बहुत अच्छी कर सकता है। जाओ सरमत के पास जाओ। वो तो दौलत के बदले इंसान खरीदते हैं। मैं इज्जत के बदले इज्जत देने आई हूं। मुझे नहीं रहना वहां पे। मैं नहीं जाऊंगी वापस अपने घर। आप लोग मुझे यहां रख ले। एक और रास्ता भी है मेरे पास। आप मुझसे निकाह कर ले। कॉफी। थैंक्स। फरियाल कहाँ अभी आई नहीं? नहीं आई अब तो। फोन किया था मैंने लेकिन नहीं बताया कि वो कहाँ है। उसको फोन करके कहो कि अगर उसने आलिया से शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है। सरमत मुझे नहीं लगता कि ये बात है, कुछ और बात है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? क्या गड़बड़ हो सकती है भाई? वो आलिया से शादी ना करने के बहाने तलाश करी और कोई बात नहीं। उसको फोन करो, पता करो, उसको बुलाओ, उसको यहाँ मेरे पास बुलाओ। क्या कहा तुमने? मैंने आपसे कहा ना मुझसे अभी और इसी वक्त निकाह कर ले। खबर बदतमीज। ठीक है, आप मुझसे निकाह ना करें, मैं मुअज्जम अंकल को जाके प्रपोज करूंगी या किसी को भी, ताकि मेरे बाप को एहसास हो सके कि उसने क्या किया है। फरियाद, हर शख्स तुम्हारे बाप जैसा नहीं होता कि अपनी बेटी जैसी के साथ निकाह पढ़ा ले। मेरे बाप ने जो आप लोगों के साथ किया है ना, मैं चाहती हूँ उन्हें भी इस बात का एहसास हो, उन्हें महसूस हो कि उन्होंने क्या किया है। होगा एहसास, जरूर होगा। बस खुदा ने रस्सी ढीली छोड़ी हुई है तुम्हारे बाप की और हुमा की। जब वो खींचेगा दोनों मुंह के बल गिरेंगे। आपकी भूल है ये, उन दोनों को एहसास नहीं होने वाला। मैं आपसे कह रही हूँ ना, प्लीज मुझसे निकाह कर ले। खबरदार, खबरदार, जो एक दफा भी ये लफ्ज तुम्हारी जबान से निकले, जबान खींच लूंगा तुम्हारी। तुमने कभी अपनी मां के बारे में सोचा है? क्या गुजरती होगी उस पे? शौहर ने मुंह काला किया तो किया,
और अब बेटी बाप की उम्र के आदमी से निकाह पढ़ाने जा रही है। हाथ जोड़ता हूं बेटा तुम्हारे आगे, जो गलती हुमा ने की उसे मत दोहराओ बेटा, वरना न जाने कितनी और जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। और बेटा, मेरी तालीम और तरबियत इस बात की कतई इजाजत नहीं देती इस बेबस बाप की इल्तिजा को रद्द मत करना, खुदा के लिए रद्द मत करना। इंसाफ ऊपर वाले पे छोड़ दो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, यहीं रहूंगी मैं। फरियाल, तुम हिम्मत करो, हौसले से काम लो। ये मसले का हल नहीं है, ये आजमाइश है, हमारी भी और तुम्हारी भी। देखो, ऐसा वैसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी माँ टूट जाए मुकम्मल तौर पर। पहले तो उसके शौहर ने उसे धोखा दिया, और अब बेटियां ऐसी नहीं होती। और तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो। शाबाश, अब तुम अपने घर जाओ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैंने कह दिया ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बेटा, तुम्हारे अम्मी अब्बा परेशान हो रहे होंगे। तो आप लोग भी तो परेशान हुए थे, तब उन्हें एहसास हुआ था। हमारी बेटी तो शुरू से ही हमारे लिए परेशानी का बाइस है। आप जो भी कहने, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी। तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ या कोई आने वाला है? क्योंकि मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया, कोई नहीं आएगा, मैं अकेले ही खाना खाऊंगी। पहले जूस ले आओ, फिर खाना ऑर्डर करूंगी। जा। हेलो। अपनी बीवी को कुछ बताया? नहीं। फरियाल ने भी आंटी को कुछ नहीं बताया, इसका मतलब? वो अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई है। ओके। कौन था सरमन? मौजम, वहां भी नहीं गई वो। मैं आपसे कह रही हूँ वो हुमा के घर गई होगी। आप चल क्यों नहीं रहे हैं मेरे साथ? चले वहां। फरियाल बेटा, मैं अपने पापा को मरते दम तक कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसे नहीं कहते। मुझे मालूम है ये हादसा बहुत बड़ा है और बहुत तकलीफ दे भी, लेकिन फिर भी बेटियां ऐसे नहीं कहती। आप ही कैसे कह सकती हैं? जिस तरह आप अपनी बेटी को माफ नहीं करेंगी, वैसे ही मैं भी अपने बाप को नहीं माफ करूंगी। वही बेटा, क्योंकि बेटी तो और भी हो सकती है, लेकिन बाप सिर्फ एक ही होता है। अच्छा, आपके घर भी नहीं आई? नहीं नहीं, नहीं कोई परेशानी की बात नहीं। असल में वो हुमा के साथ निकली हुई थी ना, तो काफी देर हो गई थी। तो हाँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। खुदा हाफिज़। कहीं भी नहीं है। उसकी सारी फ्रेंड्स को फोन करके देख लिया, कहीं भी नहीं। हद हो गई लापरवाही, अपना फोन भी बंद किया। आप दोबारा फोन करें उसे। भाई कर तो रहा हूँ, इतनी देर से है, और क्या कर रहा हूँ? आप हुमा को फोन करें, मुझे यकीन है वो उसी के घर गई होगी। भाई उसका नंबर मेरे पास कहाँ से है? आलियान के पास होगा ना। आप आलियान को फोन करें आलियान को। आलियान के पास होगा उसका नंबर। आप आलियान को फोन करें, उससे मांगे। आलियान को फोन करें ना। आलियान, आओ खाना खा लो। मामू जान को
अस्सलाम वालेकुम। फरियाल तुम्हारे घर तो नहीं आई? दिन में आई थी मगर चले गई। वो अभी तक वापस घर नहीं आई है। तुम जानते हो उसके साथ ऐसा वैसा कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? हेलो मामू जी, फरियाल। हेलो, क्या हुआ? वहां भी नहीं है क्या? क्या हुआ है? फरियाल अभी तक घर नहीं पहुंची। इसीलिए तो मैं कहा था कि उसे घर छोड़कर आना। पता नहीं कहाँ गई होगी वो। अच्छा, आप परेशान मत हो, वो बच्ची नहीं है, वो पहुंच जाएगी घर। सरमद पता नहीं क्या सोचेगा। बेटा तुम अपने घर जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए सवारी का बंदोबस्त करता हूँ। आप मुझे यहाँ से क्यों निकाल रहे? फरियाल, ऐसी बात नहीं है। हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। बेटा समझने की कोशिश करो, तुम्हारे माँ बाप बहुत परेशान, इंतजार कर रहे हैं वो तुम्हारा। मैं ऐसे बाप के घर नहीं जाऊंगी, नहीं जाना मुझे। देखो, अब तुम हमारी बात मान जाओ। तुम्हारे घर वाले परेशान हैं। जिद मत करो, हम तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़कर आते हैं। क्यों जिद कर रहे हैं आप लोग? नहीं जाना मुझे। क्योंकि हम इस दुख और जिल्लत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब बेटी सारी रात घर ना आए तो माँ बाप पे क्या गुजरती है हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारी बात मानो, बल्कि हम तुम्हें खुद छोड़कर आएंगे अब तुम्हारे घर। है? अल्लाह, सुबह हो गई है, कहाँ रह गई ये लड़की? फरियाल का पता चला? कहाँ है वो? नहीं। हुमा के घर आप गए थे, वहां पर जाकर देखा? वहां अगर वहां भी नहीं है तो कहाँ गई होगी? मुझे तो आखिर यही उम्मीद थी कि वहीं होगी। तो क्या करें, कहाँ ढूंढे उसे? I don't know. बेटा तुम क्या हमेशा यहीं रहोगी? इरादा तो यही है। नहीं बेटा, यहां नहीं रह पाओगी। क्यों? बेटा ये तो एक गरीब मास्टर का घर है। यहां तुम्हें वो आसाइशें मैसर नहीं आ सकती जो तुम्हारे घर में मौजूद है। यहाँ तो गुर्बत ही गुर्बत है। इसी गुर्बत से तंग आकर तो हमारी अपनी बेटी गुमराह हुई। मैं देखती हूँ। यहाँ नहीं रह पाओगी बेटा तुम। असल में बेटा हमारा माशरा बेरारवी का शिकार हो चुका है। हमारे बच्चे तालीम पर नहीं, अब फैशन और दिखावे पे ज्यादा जोर देते। एक गरीब स्कूल मास्टर के घर में बेटा तुम्हें तालीम और इज्जत के अलावा और कुछ नहीं मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे यकीन था कि तुम यहीं होगी और अच्छा किया कि तुम यहां आ गए। सुकून तो बहुत मिला होगा तुम्हें यहाँ पे। सुकून तो मुझे मिला है, वरना मैं मर जाती या खुद को मार डालती। अपने बाप को इससे बड़ी सजा भी तो नहीं दे सकती हो तुम। बहुत परेशान थे
और उनकी हालत भी बहुत खराब रही रात में। और अब तक तो मुझे यकीन है कि मास्टर साहब की फीलिंग्स को भी अच्छी तरह समझ चुके हूं।